अभी ताकि मैं, आप और हम जैसे लाखों लोग उनकी कहानी से इंस्पायर हो सकें और एक कामयाब इंसान बन सकें। तो इसी सिलसिले में आज हमने एक ऐसी यूट्यूबर को इनवाइट किया है जिन्होंने 2 साल में ही यूट्यूब पे कामयाबी हासिल की है। उनकी वीडियोस चाहे रेमेडीज पे हो या फिर मेकअप ट्यूटोरियल्स पे हो, उनकी वीडियोस जब भी आती हैं हर तरफ छा जाती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी वीडियोस रेमेडीज पे होती हैं, तो रेमेडीज की बात करें तो रेमेडीज उनकी इतनी इकोनॉमिकल और इतनी अफोर्डेबल होती है कि कोई भी ट्राई के बगैर रह नहीं सकता। और बात करें मेकअप की, तो मेकअप में जब भी इंस्पायर्ड मेकअप लुक की बात आती है, तो वो लुक चाहे इकरा अजीज की हो या अरतुरुल की हलीमे की हो या फिर पारो की, देवदास की पारो की हो, वो लुक इतनी जबरदस्त क्रिएट करती है कि यार मैं भी हैरान रह जाती हूँ इस बंदी ने इतनी अच्छी लुक कैसे अचीव करी। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो वन एंड ओनली रेमेडीज विद खानम की फाखरा खानम है। अस्सलाम वालेकुम फाखरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच इतने गुड वर्ड के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं, आप ये सब डिजर्व करती हैं, आपके वाकई आपकी वीडियोस तारीफ के काबिल है। बहुत शुक्रिया इकरा, मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच मरहम फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और अपने इतने बिजी से इतने मैंने गलत कोई बात नहीं, मैंने गलत किया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया है कि इस मकसद हमारा इस शो को करने का मकसद क्या है। इस शो को करने का मकसद इस शो को करने का मकसद क्या है कि आपकी स्टोरी जानना, आपकी स्ट्रगल को जानना कि आप कैसे एक इतनी सक्सेसफुल यूट्यूबर बने। तो हमें ज़रा बताएँ कि आपने जब 2 साल पहले ये सफ़र शुरू किया था, तो आपने क्या सोचा था कि आपने क्या सोच के एक यूट्यूब चैनल बनाया था? आपको लगता था कि आप इतनी कामयाब हो सकेंगी यूट्यूब पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 साल पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, एक्चुअली मेरे बेटे का एक चैनल था यूट्यूब के ऊपर। तो मैं जी। उसका चैनल क्योंकि देखती रहती थी उसके वाईटी स्टूडियो का, और मुझे ना थोड़ा वो होता है ना कि व्यूज आ रहे हैं ये वो। एक्चुअली 2 इयर्स पहले जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मेरे बेटे का एक चैनल था यूट्यूब के ऊपर। उसने रैंडमली कोई चैनल बनाया था, तो उसके चैनल को देख के मैंने स्टार्ट किया। और बस प्रॉब्लम ये थी कि जब आप यूट्यूबर्स को दुख देखते रहते थे या ब्लॉगर्स को या मेकअप की वीडियोस वगैरह देखते थे, तो मेरा दिल काफी करता था कि ना मैं अपना चैनल बनाऊं। तो मैंने अपने हस्बैंड को एक दफा कहा, मैंने कहा उसी दिन ना, मैंने कहा मेरा दिल तो बहुत करता है कि मैं ना अपना चैनल बनाऊं। तो कहते हैं तो तुम क्यों नहीं बनाती? मैंने कहा मुझे ये होता है कि यूट्यूब पे फैमिली वाले क्या कहेंगे, मतलब कभी किसी ने नहीं बनाया। तो कहते हैं कि तुम फैमिली वालों को बताती क्यों हो? मत बताओ, तुम अपना बना लो। आप यकीन करें, मैंने उसी टाइम मोबाइल लिया और उसी टाइम मैंने वीडियो शूट की 2 मिनट्स की, और रिकॉर्ड करके मैंने चैनल का नाम लगा के आफ्टर 2 मिनट्स मैंने वो अपलोड भी कर दी। अच्छा। तो वो मुझे याद है कि 2 साल पहले बस ऐसे एक्सीडेंटली कह रही हैं, और चैनल बन गया था, लेकिन सोचा नहीं था कि कभी इतना आगे जाऊंगी या इसको एज अ करियर बनेगा मेरा, या मैं इसे के कुछ अर्न करना स्टार्ट कर दूंगी या इतनी पैशनेट हो जाऊंगी ये वो। लेकिन शौक था एक, लेकिन बस ऐसे एक्सीडेंटली बन गया था बस चैनल। अच्छा। और थोड़ी इसमें मैं 50% एक और चीज ऐड करूंगी कि थोड़ा वो हर इंसान होता है ना कुछ करने का, कुछ कई लोग इतने थोड़े रेस्ट होते हैं, लेकिन मेरे अंदर वो चीज थी कि मैं खुद को बिजी रखती थी। तो जब अच्छा। मेरे बच्चे छोटे थे उनमें मैं लगी रही माशाल्लाह से। जब वो टीनेजर कॉलेज में गए तो मेरे पास टाइम भी काफी फ्री होता था। तो बस वो था कि मुझे कुछ करना भी था, मैं देख रही थी कि मैं कुछ करूं भी, और बस फिर चैनल बना लिया था ऐसे। तो आपको स्टार्टिंग में क्या-क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? क्या-क्या चैलेंजेस आपको आए? स्टार्टिंग में थोड़ी जाहिर है, जब आपको आपने फैमिली में खुद से एक चैनल या एक काम स्टार्ट करना हो जिसका आपको कुछ पता नहीं, तो उसमें जो सबसे पहले मुझे थी हर्डल्स, चैनल के हिसाब से चैनल मैनेजमेंट थी, फिल्मिंग थी, शूटिंग थी। उसके हिसाब से मुझे ये भी देखना था। मैंने चैनल स्टार्ट रेमेडीज से किया था। फिर रेमेडीज आप कितनी बता सकते हो, ठीक है। एक टाइम वो आता है जब आपका फुल स्टॉप लग जाता है, आपको कंटेंट थोड़ा चेंज करना पड़ जाता है, उसमें और चीज ऐड करनी पड़ती है। तो वो सारा उसमें था, थोड़ा कंटेंट खुद से क्रिएट करना, फिल्मिंग थी, शूटिंग थी, ये वाले थे थोड़ी प्रॉब्लम्स। अगर जी सोशली आप लेकर जाए
तो यकीन करें मुझे सोशली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसमें क्या था कि मैंने फैमिली को बताया हुआ ही नहीं था। हस्बैंड और मेरे बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है। हस्बैंड ने कह के बनवाया था, उन्होंने कहा कि तुम बना लो बच्चे, क्योंकि मेरे बेटे का चैनल था, उसने रैंडम ही बनाया हुआ था, ऐसे कोई उसे एज अ प्रोफेशन और वो नहीं देखना चाह रहा था, उसे खुद इतना इस बारे में नॉलेज नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे वो थोड़ा सा बता देता था। उसने एडिटिंग का मुझे ये बताया कि आप टाइम मास्टर में करें, मेरे पास टाइम मास्टर है। उसकी मैंने टोटल यूट्यूब वीडियोस देखी चैनल बनाने की, और ये वो इवन के मेरे मोर देन 10,000 सब्सक्राइबर्स जब हो चुके थे, तो फिर एक्सीडेंटली एक दफा ऐसे हुआ कि मेरे से लिंक सेंड हो गया था भाई को, तो उनको पता चला, वरना मेरी फैमिली को पता ही नहीं था। तो वो इस तरह से मुझे कोई इश्यू नहीं हुआ कि किसी ने कोई बात की हो, किसी ने कोई इस तरह का, वो मुझे मसला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की और हस्बैंड की काफी सपोर्ट थी। और बाकी यूट्यूब भी उस टाइम भी आज से 2 ढाई साल पहले इतना था कि आपको हर चीज के बारे में नॉलेज यूट्यूब के ऊपर से मिल जाती। ठीक है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त सी बात है। अच्छा, तो फिर आपने जब ये स्टार्ट किया था शुरू में, शूट आप अकेले करती थी, एडिटिंग भी आप खुद ही करती थी या आपका कोई हेल्प भी करता था? नहीं, आज तक कभी किसी ने हेल्प, आज ये हेल्प मेरे बेटे ने की है कि मैं थोड़ी सी बिजी थी तो उसने मुझे यहाँ टेबल वगैरह रख के दे दिए। अच्छा। वरना शूटिंग से लेकर अभी तक ना मैंने ये टोटल वन टू ऑल काम खुद किया। मैंने साथ में वीडियोस लगा लेती थी, एडिटिंग सीखती थी, टैग्स कैसे लगाने हैं, चैनल कैसे बनाना है, उसके टाइटल कैसे, टैग्स, हर चीज, हैशटैग, मतलब जो चीज आती थी उस पे वन टू ऑल, शूटिंग से लेके कंटेंट क्रिएट करने तक। अगर कोई क्रीम आपको मिली है, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट हैं, उनके बारे में सारी इनको इकट्ठी करनी या वो सारा करना, वो वन टू वन मैं खुद करती थी। और इस काम को आगे अभी तक मेरी एक मेल आती है, एक मैसेज आता है, वो मैं खुद ही अटेंड करती हूँ, मैं खुद ही बात करती हूँ। जो स्पॉन्सर्ड वीडियोस आती हैं या ये वो, तो वहां से लेकर वीडियो की अपलोडिंग तक, एंड पे कमेंट के आंसर तक मेरा सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। बच्चे क्योंकि अपना माशाल्लाह उनकी स्टडीज का होता है, वो उसी में रहते हैं, वो इस साइड पे नहीं आए। और हस्बैंड अपनी जॉब, और वो बस अपने काम में। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है इसमें। तो ये सब जी। बिज़ी आप इसमें रहती हैं जब यूट्यूब में, तो आपको मुश्किल नहीं होती घर भी मैनेज करना, बच्चों को, हस्बैंड को और यूट्यूब भी देखना, और आप माशाल्लाह से यूट्यूब पे काफ़ी एक्टिव हैं। तो आपको मुश्किल नहीं होती मैनेज करने में? ऑनेस्टली स्पीकिंग के हाउसवाइफ और आप जब एक यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएटर होते हैं, तो इनको एक साथ लेकर चलना प्रोफेशंस को डिफिकल्ट होता है। और स्पेशली जब आप स्टार्ट करते हैं, आपके पास, आपने खुद से एक कंटेंट बनाना होता है, आप वीडियोस 1 2 दिन लेट कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं होता। बट प्रॉब्लम वहां पर आती है जब आपका शौक, आपका पैशन जो है आपकी जॉब बन जाती है। आपने उधर से अर्न करना होता है, आपके पास स्पॉन्सर्ड वीडियोस होती हैं, आपने, आप किसी को जवाब दे होते हैं कि आपने कैसा कंटेंट बनाया है। और फिर आपके जब सब्सक्राइबर्स या आपके फॉलोअर्स आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको उनकी सेटिस्फेक्शन भी बहुत जरूरी होती है। आपको जब कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो आती है, आपने वो प्रोडक्ट के बारे में पहले अच्छी तरह जानना होता है, वो सारा वो जमा करना होता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि एक काम ये नहीं होता, देखने वाले को ऐसे लगता है कि ये 5 6 मिनट की वीडियो है, तो ये 5 6 मिनट में बना दी गई है। उसके पीछे कितने दिनों की रिसर्च होती है, कितने दिनों का काम होता है, फिर शूटिंग के कितने आवर्स होते हैं, फिर एडिटिंग का कितना टाइम होता है। तो वो एक हाउसवाइफ के लिए, एक मदर के लिए, एक जॉब जो होती है उसको लेकर थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप एक चीज कर लेते हैं ना, आपके दिल में, और जो लेडीज करना चाहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए लेडीज काम पे पहुंच गई हैं, होते हैं, उन्होंने अपनी फैमिली को देखा, अपनी मतलब मैरिड लाइफ को भी आपने देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, रिलेटिव्स को देखना होता है, पेरेंट्स, मदर। अब मेरी मदर की कॉल आ जाए तो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इवन कि मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो मैंने अपनी अम्मी की पहले बात सुननी होती है। मैं ये नहीं है कि मैं वीडियो कट कर दूंगी, आपने इन सबको लेके चलना होता है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने कैसे मैनेज किया, मैं इस जवाब पे ज्यादा टाइम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं इस बारे में। थोड़ा सा जब बच्चे सुबह कॉलेज चले जाते हैं, तो उस टाइम पे मैं ज्यादा टाइम लगाती हूँ अपने चैनल के ऊपर। और आपने देखा होगा जो मेरे फॉलोअर्स हैं कि मैं 2 o'clock 1 o'clock हमेशा वीडियो पब्लिश करती हूँ, क्योंकि सुबह मैं ज्यादा एडिटिंग पे लग जाती है। बच्चों के मेरे आने का 2 o'clock तक वो आते हैं, तो उस टाइम तक मैं वीडियो अपलोड कर चुकी होती हूँ। फिर उनके साथ मेरा पूरा दिन गुजर जाता है शाम तक। और शूटिंग का मेरा टाइम रात 8 7, अगर मुकद्दस के साथ हो तो तब होता है, अदरवाइज वीकेंड उसके साथ होते हैं। और मैं खुद शूटिंग करती हूँ रात को 10 बजे, जब मेरे बच्चे बिल्कुल बेड पे जाने वाले होते हैं। शूटिंग आवर्स मेरे वो होते हैं रात के टाइम, एडिटिंग की बहुत लेट नाइट में अपना काम
करती हूँ। डे टाइम पे ये होता है चलो आप बैठे हुए हैं, आपने बच्चों को टाइम देना है, फैमिली को आना जाना होता है, वो आप थोड़ा रेस्ट का भी 1-2 घंटे निकाल लेते हो, लेकिन अपना मेरा टाइम इस तरह का है कि फैमिली और मेरा घर डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि मैंने ये जॉब, ये काम खुद अपनी मर्जी से स्टार्ट किया। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों की स्टडीज या वो इफेक्ट हो, या मेरी जो मैरिड लाइफ है, फैमिली लाइफ है, या मेरे हस्बैंड वो कहें कि ये तुमने क्या मुसीबत पाल ली है। तो मैं कोई वो इसलिए नहीं कर रही थी कि मुझे अर्न करना था फैमिली के लिए। तो वो जब देखें आप उसके लिए अर्न कर रहे होते हो तो तब फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन मैं क्योंकि उसके लिए नहीं कर रही थी, मैं अपने शौक के पीछे कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए वो प्रायोरिटीज जो है बच्चों की स्टडीज घर वो आगे है। तो वो इस तरह करके मेरा स्केड्यूल ये बन चुका है। बच्चे मेरे दिन को उधर होते हैं और मोस्टली जब घर होते हैं तो उससे मैं वीडियो अपलोड नहीं करती। इस अच्छा, तरह तो करके ये होता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यूट्यूब का? ये 2 साल यूट्यूब आपका। के ऊपर जितना भी है अच्छा रहा है, गुड। अभी तक मेरा 2.5 years का है। यूट्यूब के ऊपर जो जर्नी है बहुत अच्छा रहा है। थ्रिलिंग फन सब कुछ था इतने में, मतलब अच्छा रहा है। मैं बस नटशल में जवाब दे रही हूँ, लेकिन तो जवाब काफी लंबा हो जाएगा। सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है, आप अर्न अच्छा खासा कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड की, सिर्फ इसलिए मोटिवेट करने के लिए लोगों को, कि लोग जो है अपनी यूट्यूब की अर्निंग मोस्टली छुपाते हैं। मैंने क्लियर कट, मैंने जितनी वीडियोस की मैंने उनमें बताया कि देखो आप घर में बैठ के, आप आपके पास टाइम नहीं है, आप थोड़ा काम कर लो, आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस हो जाता है। जब आप कोई भी चीज देखो लर्न करके नहीं आए होते, आप लर्न करोगे कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा, उससे आप अर्न कर सकते हो। आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी है, अगर आपके पास ये फैसिलिटी है मोबाइल इंटरनेट की, तो आप अपना चैनल बना लो। उसके साथ अगर आपके पास कोई भी है स्किल है तो आप उस पर अपना चैनल बना के इजीली घर बैठे अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। फिर जब आपका पैशन ही आपके आपका करियर और जॉब बन जाती है ना, तो मेरे साथ वो मुझे लोगों को एडिटिंग और फिल्मिंग बुरी लगती है, उनको सामने बैठ के बोलना और ये चीजें अच्छी लगती है। बट मुझे बोलने का भी बहुत शौक है। सेकंड नंबर के ऊपर मुझे फिल्मिंग का बहुत शौक था। थर्ड नंबर के ऊपर मुझे एडिटिंग बहुत मजे की लगती है। मैं जब एडिटिंग कर रही होती हूँ, और अगर मैं नंबर 1 पे गिनूंगी तो एडिटिंग है। आप यकीन करें कि जब मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता कि कितने आवर्स गुजर गए हैं। और उसी उसके बाद एडिटिंग की वजह से आज मेरी इंस्पायर्ड लुक्स जो सबको इतनी फैसिनेट करती हैं, आप इतनी पसंद करती हैं, वहां पे मैं कहती हूँ 90% जो काम होता है वो एडिटिंग का होता है, जिससे मैं वो लुक्स मैच कर लेती हूँ। मुकद्दस का फेस हर एक के साथ मिला लेती हूँ एडिटिंग की वजह से। और कुछ वो मेकअप क्या है, मेकअप का मुझे बचपन से बहुत शौक था, तो वो सारे मेरे शौक जो है वो जब इसमें आ गया ना, तो मुझे टाइम का नहीं पता चलता। और इसलिए ये जर्नी जो है वो भी बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए। अच्छा, कोई जो ऐसी आपने। जी जी, हाँ, बोलिए। नहीं मैं कह रही हूँ इसलिए हर्डल्स भी नहीं आए, क्योंकि स्टार्ट में फैमिली को नहीं था पता। फिर तो मेरा चैनल चैनल जो है वो अच्छी जगह पे पहुंच गया था। उस टाइम जब सबको पता चला, उस टाइम मेरी मोनेटाइजेशन ऑन हो चुकी थी, उस टाइम मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स थे, मैं काम काफी सीख चुकी थी, अच्छा बोलती थी। लेकिन मजे की एक बात ये थी कि मैंने चैनल स्टार्ट किया था जब मैं प्रोडक्ट्स हैंड्स के ऊपर अप्लाई करके लोगों को दिखाती थी, और उसी टाइम मेरी फैमिली को पता चला था ग्रेजुअली। फिर मुझे अभी तक याद है कि मैंने जब मेकअप की साइड पर आई तो मैंने एक फाउंडेशन की रिव्यू दिया और उसे मैंने हैंड्स के ऊपर अप्लाई करके दिखाया। मुझे कमेंट्स बहुत ज्यादा है कि आप क्यों नहीं कैमरे के सामने आती, आप खुद क्यों नहीं आती सामने। और फिर मुझे इनडायरेक्टली कुछ यूट्यूबर्स के भी आप कह ले वाया पता चला कि कुछ लोग बातें कर रहे थे कि शायद इनके बच्चे यंग हैं, शायद ये बहुत एजेड है, इसलिए ये सामने नहीं आती, या कुछ इस तरह करके। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सामने आने का ये मकसद नहीं था कि भाई मुझे कोई घर से बहुत प्रेशर था या हस्बैंड की तरफ से या ये था, लेकिन आज से 2 साल पहले यूट्यूब, या आप खुद देखें हमारी फैमिलीज में कोई भी एज अ करियर औरत नहीं थी आ रही सामने। बल्कि जो यूट्यूबर्स आती भी थी वो भी पर्दे में, या जो आती थी वो अपने हस्बैंड या भाइयों के साथ वो बैठ के आ रही थी या उनके साथ काम कर रही थी। तो मैं थोड़ी सी उसको लेके थी कंसर्न। मुकद्दस का भी जब मैंने फेस दिखाना शुरू किया आज से माशाल्लाह तो 2.5 साल पहले, वो 12 साल की थी और बच्ची थी, तो उसकी मैंने बिल्कुल नजदीक से शॉर्ट्स लेने, तो हाँ, मैंने देखा माशाल्लाह आप आईज दिखाती थी, तो शुरू वीडियोस में में सिर्फ दिखाती आईज दिखाती थी, चीक्स दिखाना, पूरा फेस नहीं दिखाना। तो वो यहाँ से करके फिर अब कोई नहीं है मसला, अब आराम से हो गया। तो ये अल्लाह का आपने शुक्र है। कैसे decide किया था कि अब ये पॉइंट है मेरे चैनल का कि अब फेस आना चाहिए, जब आपने मुकद्दस को एज अ मॉडल यूज किया अपने चैनल क्योंकि जब मेरी रेमेडीज बिल्कुल एंड हो चुकी थी पे? अच्छा। क्योंकि कम बात है कि आप कहना कि आप
जो लोग कुछ करना चाहते हैं ना, वो एक कंटेंट बार बार नहीं बना सकते। आप एक ही रेमेडी को बार बार नहीं बता सकते सबको। तो वो बिल्कुल आप कहना कि मैं कहती थी कि नहीं, अब थोड़ी चेंज आनी चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट्स के रिव्यूज मेरे चैनल के ऊपर डालने का सिर्फ मकसद ये था कि जब मैं खुद भी किसी शॉप या जाती थी, जब मैंने कोई प्रोडक्ट लेनी होती थी, तो मुझे बहुत ज्यादा ही होता था कि मैं यूट्यूब के ऊपर सर्च करती थी, और जब भी किसी सेलिब्रिटी ने उस चीज का अच्छा बताया होता था, मैं वो जाके बाय करती थी या लेती थी। तो मुझे बहुत होता था कि काश मुझे कोई अच्छी वीडियो मिल जाए इस प्रोडक्ट के बारे में ना, तो मैंने वहां से भी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज अपलोड करने स्टार्ट किए थे। लेकिन जब वो भी मैं तंग आ गई, मैं रेमेडीज बता बता के तंग आ गई, एंड पे मैंने कहा कि नहीं, बस अब एंड हो गई, अब मुझे ना मेकअप करना है, मतलब मुझे कंटेंट थोड़ा चेंज करना है, ये वो मेरे व्यूवर्स भी जितने हैं ना वो भी, और मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे, मेरा चैनल वेरीफाइड हो चुका था, अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। तो बस वहां पे फिर मैंने कहा कि चलो इसे इसे ही एज अ प्रोफेशन आगे लेकर जाऊंगी। तो फिर मैं पहले मुकद्दस आई, तो मुकद्दस फिर मुझे ऑलमोस्ट ड्रैग करके कहेंगे कि मुझे लेकर आई उसकी मैंने वो वीडियो देखी है, जब वो आई थी मैंने तब भी वो वीडियो देखी थी, और वो मुझे काफ़ी अच्छी और मुझे ना बहुत यंग लगी। मैं कहा यंग है, मतलब मेरी इमेज भी ऐसी थी कि नहीं सब ये हाँ, सोचते थे। हाँ, बिल्कुल। और जब आप आई ना अपने अपना फेस रिवील किया, तो मैं तो हैरान हो गई यार, मुकद्दस इतनी छोटी है मतलब, और आप इतनी यंग है, तो मतलब बड़ा मुझे अच्छा लगा कि आप फिर आपने बताया कि मेरी बहन की बेटी है। सारे आपने वो एक वीडियो डिटेल में की थी जिसमें आपने सारे लोगों के सवालों के बिल्कुल जवाब दिए थे। वो मैंने देखी बिल्कुल। है, मैंने 2 दफ़ा देखी है वीडियो। वो जब आई थी मैंने तब भी देखी थी, और अभी ये इंटरव्यू कंडक्ट करने से पहले भी मैंने देखी थी। हाँ। अच्छा अच्छा। मुझे ये बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, तो आप जब ये मेकअप इंस्पायर्ड मेकअप लुक करती हैं क्रिएट, तो उससे पहले आप क्या-क्या प्रिपरेशंस करती हैं? प्रिपरेशन बल्कि मैंने कई वीडियोस में बताई हुई है प्रिपरेशन, बल्कि मैं ब्लॉग चैनल के ऊपर दिखाई भी है किस तरह की प्रिपरेशन, स्किन प्रिपरेशन, या जो इंस्पायर्ड मेकअप लुक के लिए हमने ड्रेस मैच करना होता है, हेयर हाँ, स्टाइल ये मैच करना होता है, क्योंकि उससे लुक पे बहुत डिफरेंस आती है। मैंने जब हुँ, स्टार्ट में 2 मेकअप इंस्पायर्ड लुक की, तो मुझे कमेंट्स आए नीचे कि आपी ये तो बिल्कुल लग ही नहीं। मुझे याद है मैंने सबसे पहली निर्मल खावर की लुक की थी मुकद्दस के ऊपर, हालांकि वो बहुत क्यूट लग रही थी, एडिटिंग उसमें इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो लोगों ने कहा कि बिल्कुल निर्मल खावर नहीं लग रही, निर्मल खावर नहीं लग रही। अच्छा, मेरा ये था कि इंस्पायर्ड मेकअप था, कि जैसा उन्होंने मेकअप किया ऐसा मेकअप किया है। बट हुँ, मैंने फिर ये जाना कि हमारी मतलब जो लेडीज मुझे देखती हैं उनका ये होता है कि इंस्पायर्ड मेकअप है तो यू शुड लुक लाइक हर, कि बिल्कुल आप उस जैसा उसे बना दो। उनका ये होता था कि अगर उनका इंस्पायर्ड मेकअप हुआ है तो इसे एग्जैक्टली उनकी तरह लगना चाहिए। तो फिर उनकी तरह लगने के लिए फिर हेयर स्टाइल, ड्रेसेस और ज्वेलरी या जितनी एक्सेसरीज हैं वो बड़ा मैटर करती हैं। तो प्रिपरेशन के लिए मुझे वो भी साथ का करना पड़ता है। फिर मैं लोग को जरा करीब से देखती हूँ, शॉर्ट्स में वो लेती हूँ, ताकि लोगों को भी पता चले। कई दफा पिक्चर्स भी मिल जाती हैं, फिर मुझे हेयर मैच करने पड़ते हैं, क्योंकि जो मुकद्दस की लुक्स होती हैं उसके ब्लैक हेयर है। अब जैसे मैंने लास्ट करीना कपूर की तो लुक की, तो काशी वो की उनकी, काशी हाँ का जी, देखी है वो हाँ जी, उसमें। फिर काशी के मेकअप की लुक्स जो थी इंस्पायर्ड वो की। तो मुकद्दस का थोड़ा हेयर मुझे देखना पड़ता है कि उसके ब्लैक हेयर है, तो उसके साथ फिर मैच करने पड़ते हैं। ये सारी प्रिपरेशन मुझे पहले करनी पड़ती है। बाकी ब्रांड्स के मेकअप वगैरह आ जाते हैं, वो हम यूज कर लेते हैं, उनका भी सारा रिव्यू साथ ही देना होता है। तो वो इस तरह नहीं, तो मोस्टली मैंने यूट्यूबर्स को देखा है, वो ब्रांड्स का बस इस तरह कर देते हैं कि वो रिव्यू दे देते हैं कि फाउंडेशन इस तरह लगेगी, इनके जो आई शेडोज हैं ये इस तरह लगेंगे। लेकिन मेरा एक होता है कि उनको साथ में ये भी बताऊं कि लगेंगे भी ऐसे, और आप इस तरह लगा के ये भी यूज कर सकते हो। और जो ड्रामास की इंस्पायर्ड मेकअप लुक्स होती हैं वो ट्रेंडी न्यू चल रही होती हैं, और लोग उस तरह बनना चाहते भी हैं। तो मैंने बस वहां से वो कॉन्सेप्ट उठाया, तो मैंने कहा बस इसी को ही आगे लेकर चलते हैं। तो ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक में आपको कितना टाइम लगता है इस वीडियो में? सॉरी, मैं आवाज थोड़ी ऊंची कर लेती हूँ, हाँ, नहीं आवाज फूटी जी। अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? हाँ, अब आ रही है जी जी। हाँ, मैं कह रही हूँ कि आपको ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक में कितना टाइम लगता है इस वीडियो में पूरा? अगर ब्राइडल मेकअप का तो 3 आवर्स से ज्यादा लग जाते हैं, उसकी कंप्लीट करके उसके फाइनल शॉट्स लेने थे 3 आवर्स से ज्यादा। हेयर स्टाइल अगर मैं इंक्लूड करूँ तो 4 आवर्स के ही नहीं गए, शूटिंग के ऊपर, फिल्मिंग के ऊपर। बट अगर वो नहीं हो और लैशेस भी नहीं अप्लाई करनी हो तो 2 आवर्स ज्यादा से ज्यादा लगते हैं। मतलब जितना कम टाइम होगा हेयर स्टाइल इंक्लूड करके, जो इवन के ऑफ कैमरा सारा होता है, ½ एन आवर 1 आवर की प्रिपरेशन तो हमें पहले करनी पड़ती है। स्किन थोड़ी प्रेप करनी पड़ती है, हेयर स्टाइल साथ का बनाना पड़ता है, ड्रेस,
अरेंज करना, ये वो सारा 1 आवर की पहले लग जाती है, और फिर फिल्मिंग 2 आवर्स की होती है, 2 आवर्स की फिर पूरी वीडियो को मैं फिर वो मैंने 6 मिनट की वीडियो टोटल मेरी ये होती है। अब पीछे कुछ अपलोड किया वो 4 मिनट्स की वीडियोस थी, लेकिन वो पूरी 4-5 मिनट की फिल्मिंग करके तो एडिटिंग होती है उनकी फिर इस तरह। हाँ, इतना टाइम तो लग जाता है, बहुत मेहनत लगती है। लग जाता है लगती बस क्योंकि 5 मिनट की वीडियो है, लेकिन उसके पीछे मेहनत 4 से 6 घंटों की होती है, बहुत टाइम। लेकिन लोगों को ऐसे लगता है कि बस ये 4 मिनट में सारा कुछ हुआ है। हाँ, लेकिन हुआ नहीं हुआ। अच्छा, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट कर लेती हैं लुक जैसे आप चाह रही होती हैं कि काफ़ी अटेम्प्ट्स लगती हैं? नहीं होता है, कई दफा नहीं भी होता है, इतना 100% वो लुक नहीं भी होती, बट क्योंकि ड्रेस ज्वेलरी हर चीज मैच कर रही होती है, और कुछ इफेक्ट्स एंटर करके कुछ कलर्स मैच करके वो फिर 100% लगनी स्टार्ट हो जाती है। जी। और कई दफा ऐसे होता है, जैसे मैं अपनी सिस्टर का मेकअप कर रही होती हूँ, तो वो मेकअप के बाद एकदम से किसी एक्ट्रेस की तरह लगना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मैं उसे कहती हूँ कि राजता, जब भी मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ ना, तो तुम एंड में उनकी तरह नहीं लगती, इसलिए मैं तुम्हारा नहीं करूंगी इंस्पायर्ड लुक जो है वो इसकी जबरदस्ती। अच्छा, वो हाँ, एक आपकी जो काशी ब्राइडल वाली हुई है, जिसमें जी एक्सटेंशंस आपने चेंज की थी, वो आपकी सेकंड अटेम्प्ट थी ना? जी जी। नहीं, हाँ। बहुत इस तरह की वीडियोस हुई, बहुत इस तरह की इंस्पायर्ड लुक है, दूसरी कई है। अभी आज की जो मैंने वीडियो अपलोड की है, आज मैंने सारा खान की रक्से बिस्मिल की लुक की है, ये मैंने 2 दफा रिकॉर्ड की है। जो फर्स्ट मैंने रिकॉर्ड की है उसमें क्या हुआ है कि मुझे कॉल आ गई थी अम्मी की, जब मैंने मेकअप स्टार्ट किया अम्मी ने कहा कि तुमने आना है 1 घंटे के बाद, कोई जरूरी बात थी, फैमिली मैटर था। आप अच्छा। यकीन करें कि मेरे पास 1 घंटा था, मैंने बड़ी जल्दी में मेकअप किया, और वो क्या हुआ कि एक आईब्रो जो थी वो थोड़ी लाइट फील हो गई, और दूसरी आईब्रो थोड़ी डार्क थी। इवन के कैमरा के ऊपर नहीं इतना पता चल रहा था, लेकिन आप जब एक स्टैंडर्ड ले आते हो ना, हाँ, बिल्कुल परफेक्ट का, तो वहां से फिर थोड़ा डाउन आप जब जाते हो तो लोगों को वो होता है कि नहीं, वो आप यकीन करें पूरी लुक 100% की हुई आज की। फिर मैंने ये कल दोबारा शूट की है, ये आज से मैंने 2 दिन पहले शूट की थी, तो वो 2 दिन बाद कल मैंने ये दोबारा शूट की और इसे अपलोड किया। तो अच्छा, वो सिर्फ बहुत ऐसे लुक्स हैं जो मैंने 2-2 दफा शूट की हुई है। अच्छा। उसका तो मैंने सिर्फ लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि उसका हेयर स्टाइल की बहुत ज्यादा लोग मांग रहे थे, वो कहते थे कि इसका हेयर स्टाइल हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने उन लोगों को कहा कि देखिए मैं आप अच्छा, फिर कितने कमेंट्स आते हैं कि आप मेकअप खुद नहीं करती, आप मेकअप खुद नहीं करती। तो वो मैंने 2-3 वीडियोस इसलिए अपलोड की कि देखें वीडियो मेकअप करके, फिल्मिंग करके, एडिटिंग करके आप लोगों के तक लाने में ये कितनी मेहनत होती है। तो मैं इसलिए सामने नहीं आती क्योंकि मैं इतनी खुद तैयार नहीं हुई होती कि मैं इसके सामने बैठ के, और मेरा ये दिल होता है कि मेरी वीडियो परफेक्ट हो, देखने वाले को कोई भी बोरिंग सीन या वो वहां पे ना हो कि वो ये कहे कि अब टाइम वेस्ट होना स्टार्ट हो गया। तो मैं साइड पे रह के मेरा एक मेकअप की, अब जिस तरह मैंने आज एक मेकअप सिखाना, मेरा वो पर्पस होता है एक परफेक्ट मेकअप इंस्पायर्ड लुक आपके सामने लाना, रादर देन के मेरा खुद को शो करने का पर्पस नहीं होता। बट ये है कि अब मेरी फैमिली मेंबर्स या सारे जिनको पता है कि मैं खुद मेकअप करती हूँ, इवन कि मेरे हैंड अपने सारे नजर आ रहे होते हैं, और कई वीडियोस में मैं थोड़ी बहुत सामने आई हुई भी हूँ। अब जो नई सारी वीडियोस देखते हैं फिर वो आप इस तरह के कमेंट्स करते हैं, तो वो मैंने इसलिए अपलोड की थी कि लोगों को पता चले कि मैं हेयर स्टाइल हर वीडियो में बनाना इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि मेकअप भी बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं। आई सही थिंक ये कह रही काफी हैं। लंबा नहीं, नहीं, सही है, डिटेल में आपने काफ़ी अच्छा जवाब दिया है इसका, काफ़ी अच्छा है। अच्छा, तो आप जब ये मेकअप कैसे आप डिसाइड करती हैं कि आप इस लुक पे हम मेकअप करेंगे, अब इसके लुक को हम फॉलो करेंगे? अच्छा, कुछ उसमें कमेंट्स आ जाते हैं, कुछ लड़कियां जो हैं वो स्क्रीनशॉट्स लेके, अब इस तरह का हो गया कि वो मुझे उसी टाइम इंस्टाग्राम पे आना, जब कोई ड्रामा न्यू आता है बहुत ज्यादा आती है इंडियन, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, तो वो वहां के बहुत ज्यादा ड्रामास की ना मुझे पिक्चर्स भेज रहे होते हैं कि आप काइंडली हमें ये वाली लुक करनी बताएं, ये हमारे साथ शेयर करें। बट थोड़ी सी मैं रिलक्टेंट हूँ अभी, बड़ी मुश्किल से मैंने करीना कपूर की और ऐश्वर्या की जो लुक थी वो एक एक शेयर की, हाँ, मुझे ये था कि न्यू मूवीज आएंगी तो हम वो लुक, सॉरी आप कुछ कहने लगी थी। मैं कह रही थी वो पारो वाली लुक ना, वो बहुत अच्छी पारो, थी। वो मुझे ये था कि वाक़ई कोई, में पारो लग रही थी। थैंक यू, मुझे ये था कोई न्यू मूवीज आएंगी तो हम चलो वो लुक शेयर कर लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो कोविड की वजह से नहीं हो रहा, आजकल कोई अच्छी मूवीज नहीं आ रही या कोई न्यू लुक्स नहीं आ रही, तो मैंने वो ओल्ड वाली उठाई। लेकिन मेरे क्योंकि वहां के व्यूवर्स काफी ज्यादा है तो वो मुझे बहुत कहते हैं कि आप ये ड्रामा की लुक करें, वो उस ड्रामा की करें। तो मुझे ये होता है कि पाकिस्तानी भी ड्रामास आजकल अल्लाह का शुक्र है अच्छे फेमस चल रहे हैं,
अल्लाह करे अच्छे ड्रामास भी बनना स्टार्ट हो जाए और थोड़े मोटिवेशन। मैंने लास्ट अपनी एक लुक में कहा भी था कि आजकल मोहब्बत पे थोड़े ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो मोहब्बत के अलावा और भी हैं मसले हमारे पाकिस्तान में, उनको जरा फोकस किया जाता तो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि न्यू जनरेशन जो है अभी की माशाल्लाह टीनेजर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ड्रामास वगैरह देखते हैं, तो वो इसलिए। अच्छा, आपने कोई मेकअप क्लासेस वगैरह ली है? आपने किसी से सीखा हुआ है नहीं, मेकअप? आज तक नहीं। मैं आज तक पार्लर से खुद भी हार्डली एक या दो दफा मैंने मेकअप करवाया होगा, वरना मैं किसी पार्लर से तैयार भी नहीं होती। मैं अपनी आईब्रोज अब ज्यादा काम की वजह से कभी बनवानी हो तो बनवा लेती हूँ, वरना वन टू वन मैं खुद ही काम किया है। यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सीखा है, खुद थोड़ा था। मैं अपनी शादी वाले दिन भी खुद तैयार हुई थी जब मैं 18 साल की थी इकरा। जो बंदा अपनी शादी पे, बारात पे, वलीमा वाले दिन खुद तैयार हो, जिसने अपनी भाभीियों को और बहनों को उस टाइम पे, जब हमारे पास इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, मैं खुद, मतलब वो कहते हैं ना, आप बॉर्न हुए हैं आप स्किल के साथ, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, मतलब आपको कर के आया, आपने कहीं से सीखा नहीं? कर के भी और मैं देख के। अब ये जो इंस्पायर्ड लुक है ना, जो मैं देखती हूँ, मैं उसी टाइम वो हमने पिक्चर ली होती है, मैं कई दफा सामने भी नहीं रखी होती, मैं देखती हूँ और मैं वो मेकअप करती हूँ। आज जिस तरह सारा खान का किया, वो मैंने देखा और वो मैंने मेकअप कर दिया। तो इकरा वो कर करके नहीं, मैं कहती हूँ मैं देख लूँ तो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है ये आपकी। मसला है। मैं एक दफा आप भी देख, पता होता है कि ये हेयर स्टाइल कैसे बना हुआ है, आप इसे इस चीज के साथ। अब जिस तरह काशीज का मैंने मेकअप, जितनी मेरी काफी वीडियोस हैं जो मैंने लोकल मेकअप अफोर्डेबल जो है मिस्टर रोज की प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ क्रिएट किया हुआ है। कई काशीज के अपने मेकअप के साथ है, तो मैंने उनके साथ भी वो मेकअप लोगों को करना बताया कि आप इस चीज के साथ भी ये चीज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं आपने उसके लिए वो चीज लेनी है। तो बस एक दफा देख लेती हूँ तो बस वो कर लेती हूँ आराम से। अच्छा, आप जरा चलते हैं पीछे की तरफ, जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था। तो जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया, मैं कह रही हूँ, अब हम चलते जरा पीछे 2 साल पहले, कि जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो कभी आप डिमोटिवेट हुई कि यार ये नहीं चल रहा, व्यूज नहीं आ रहे, अब छोड़ देती हूँ, कभी तो ऐसा हुआ? इकरा क्या बात करती है, क्या बात करती है। आपका जब पैशन हो ना किसी काम का, तो मोटिवेशन या डी मोटिवेशन का तो अंदर आते ही नहीं। मैंने तो दिन देखा ना रात देखा है। मैं अपने बेटे को कहती थी, आज भी हम लोग की बात करके हंस रहे थे, मैं कहती थी कि बेटा अगर वीडियो के ऊपर 10 व्यूज आ गए ना तो समझो वीडियो हिट हो गई, रैंक होगी वो वीडियो। तो वो कहते हैं एक दिन में 10 व्यूज, कैन यू इमेजिन। और मेरी 40 वीडियोस थी मेरे चैनल के ऊपर, मेरे 40 सब्सक्राइबर्स थे, जिनमें 30 तो हम फैमिली मेंबर्स ने, मतलब मेरे बेटों ने और हमने फेक चैनल बना के किया हुआ था। लेकिन मुझे वीडियो बनाने का था, मुझे सीखने का था। मुझे ये होता था कि मैं अगली वीडियो जो ला रही हूँ उसमें जो मैं क्रीम में इंग्रेडिएंट बता रही हूँ उसके उसके बारे में मेरी इंफॉर्मेशन इतनी और लोगों को पता चले। क्योंकि मैं जब खुद वीडियोस देखती थी इकरा, तो मुझे ये होता था कि अच्छा ये क्रीम है, इसमें ये चीज है, ये क्या करती है, अच्छा ये चीज क्या करती है, मुझे वो सीखने का था। फिर मैंने अपनी वो वीडियोस में जब क्रीम्स के रिव्यूज दिए स्टार्टिंग में जो मेरी थी, तो मुझे मैं वही चीज फिर मैंने लोगों को वो दिखाया जो मैं खुद देखना चाहती थी। आज जो इंस्पायर्ड लुक मैं लोगों को दिखा रही हूँ, आई को क्रीप करके मेकअप की एक एक चीज मैं इसलिए उनको दिखाती हूँ कि मैं खुद ये चीज देखना चाहती हूँ। मेरा दिल होता है कि अगर ये चीज है तो ये कैसे बनी है मुझे पता चले। तो मैंने वो देखा ही नहीं, मतलब मुझे मोटिवेशन बस ये मिल जाती थी कि मैं ये काम कर रही हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब मेरी बिल्कुल एक रात में एक वीडियो जो है ना वो थोड़ी वायरल हुई और उसमें मेरे कुछ लाख व्यूज हुए। आई थिंक मेरी 60 के 70th वीडियो थी मेरे चैनल के ऊपर रिंकल्स के बारे में। और उसी से मेरा वॉच टाइम पूरा हुआ, मेरा चैनल मतलब रिव्यू में चला गया, मोनेटाइजेशन ऑन हो गई। तो मतलब एक ड्रीम था जो मैं पूरा होता हुआ अपने सामने देख रही थी। तो उसमें उसके बाद तो ये चीज अभी मेरे लिए मायने नहीं रखती। मेरी इतनी मेहनत और अच्छी वीडियोस बनी हुई है, उन पर कम व्यूज हैं, लेकिन मैं मोटिवेशन मेरी हमेशा मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों ने वहां पे रखी है कि मैं बस अभी मैं वीडियो अपलोड करके अगली में लग जाती हूँ। अच्छा, वो चीज तो नहीं आई मेरे। अच्छा, आप एक दिन में कितनी वीडियो शूट कर लेती हैं? शूट शूट तो मैं 2-3 इकट्ठी करती हूँ, क्योंकि मुकद्दस की स्केड्यूल इस तरह वीकेंड पे वो आती है 1-2 दिन। तो वो फिर हमने जिस तरह एक रेमेडी में लगा लेते हैं उसे तैयार किया, लेंस लगाए होते हैं, रेमेडी लगा ली, अच्छा साथ हमने कोई प्रोडक्ट का रिव्यू देना होता है वो पहले अप्लाई कर ली, और उसी से स्किन भी अच्छी हो जाती है, तो साथ हम एक मेकअप की वीडियो कर लेते हैं शूट। तो वो मुकद्दस तो आप तो सॉरी। मैं क्या मुकद्दस और आप लोग साथ साथ ही रहते हैं?
ऊपर नहीं रहती वो? पहले पहले वो हमारे पोर्शन में ऊपर रहती थी, लेकिन ये 2.5 साल पहले की बात है, जब हमने ना 2 साल पहले स्टार्ट किया था। अभी 6 मंथ हुए हैं, उन्होंने अपना न्यू घर लिया है, उन्होंने अच्छा। घर चेंज कर लिया, तो यहाँ से 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। तो आ तो वो डेली भी सकती है, लेकिन माशाल्लाह वो इतनी ब्राइट स्टूडेंट है, वो अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट की पोजीशन रही है कॉन्वेंट स्कूल के अंदर। कैन यू इमेजिन? अब वो 10th क्लास में है। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरा मैंने उसके फ्यूचर के बारे में, वो कहते हैं ना, मैं बहुत होपफुल हूँ कि वो बहुत आगे जाएगी बच्ची। तो मैं नहीं चाहती कि कभी भी ये हर्डल उसके आए कि भाई मैं ये, क्योंकि यूट्यूब पे आती थी, मुझे खाला की वजह से मैं अपनी स्टडीज को यहाँ से टाइम नहीं दे सकी। तो मैं उसे हमेशा, जब हम वीडियो भी कर रहे होते हैं, हम आपस में बातें कर रहे होते हैं, मैं उसे इतना मोटिवेट करती हूँ कि बच्चे कभी भी ये नहीं सोचना, बेशक यूट्यूब को कल आप लेना, अपना फ्यूचर में लेके जाना है, इसको करना, इसे स्टार्ट करना, बट इतनी एजुकेशन, अपनी तालीम इतनी हासिल कर लो ना कि भाई बस कोई लफ्ज तुम्हारी आंखों के आगे आया और तुम्हें ना आता हो, यहाँ तक नहीं। मैं अपने बच्चों को भी हमेशा यही कहा, इनको भी अल्लाह का शुक्र है, मेरे तीनों बेटे जो हैं, बड़े दोनों A लेवल कर रहे हैं, बड़े का मेडिकल में एडमिशन हो चुका है, दूसरा फाइनल ईयर में है A लेवल के, A स्टार उनकी है, छोटा O लेवल के फाइनल ईयर में है। जब वो इस तक पहुंचे हैं, मेरे पास इतना टाइम आया कि हाँ अब वो खुद अपनी स्टडीज को कैरी ऑन कर सकते हैं, खुद उसमें, और उनको चाहिए भी अब। तो तब मैं इस साइड पे आई, वरना बच्चों की स्टडीज या उनकी तरबियत के, तालीम और तरबियत मेरा सबसे पहले था कि वो जब उस लेवल पे हैं, और अभी भी मैं अपना काम छोड़ के उसमें चली जाती हूँ, और मुकद्दस को भी मैं हमेशा ये कहती हूँ, और अब मैं उसको कहती हूँ कि बेटा पोजीशन लेनी है बोर्ड पे, और अब मेडिकल जाना है, और उसका खुद भी शौक भी है, तो उसके लिए हम, वो जब भी आती है मेरे पास, तो मेरा ये होता है कि उसका मैं कम से कम टाइम दूं, ताकि उसकी स्टडीज बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। तो मुकद्दस का कोई प्लान है यूट्यूब चैनल का? जी, मैंने कहा मुकद्दस का कोई प्लान है अपने यूट्यूब चैनल का? वो तो कह रही हूँ ना, कि मैं उसको कहती हूँ कि बेटा आप इन फ्यूचर बनाना चाहो तो जरूर बनाओ, लेकिन पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट करो, जो बेसिक अपनी स्टडीज है ना, वो नहीं आपने छोड़नी किसी भी सूरत। आप कल कहीं भी पहुंच जाओगे ना, तो आपकी ये स्टडीज, मेरे बच्चे सब पहले यही पूछेंगे कि आपकी बेसिक जो है वो तालीम कितनी है, तो वो आपने पहले अपनी कंप्लीट करनी है, और उसका थोड़ा मेडिकल साइड पे है जाने का, अच्छा। बट मे बी फ्यूचर जो है वो, उसका कोई नहीं है इधर आने का, वो बस मेरी हेल्प के लिए आती है। हम स्टार्ट से ही थे, कोई कहता है कि नहीं वो आगे जाएगी, ड्रामाज में चली जाए या मॉडलिंग में चली जाए, नहीं, इस तरह का कोई उसका नहीं है। वो इंशाल्लाह अपना जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल करे, अपनी उस साइड पे जाए, बट मे बी इन फ्यूचर अगर उसका बनता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतनी अच्छी सपोर्टिव फैमिली मिली है, मेरे पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अम्मी की वजह से ही मैं कहती हूँ आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं डेली वीडियो अपलोड कर पाती हूँ उनकी दुआओं की वजह से, उनकी वजह से। और सेकंड नंबर के ऊपर मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, तो मुकद्दस को भी सेम मेरी सिस्टर ही है, तो उसी तरह की मदर मिली हुई है, तो कहीं भी जाना चाहे, कल को कुछ भी करना चाहे, तो कोई मसला नहीं है इसके लिए। और अच्छा वैसे तो मैं अपनी फैमिली की, क्योंकि पहली हूँ वुमेन जो कि इस साइड पे आई हूँ, तो अब मेरी देखा देखी काफी लड़कियां जो है हमारी फैमिली में भी स्टार्ट कर रही हैं, तो फिर जब तक वो आगे आएगी फ्यूचर में, उस टाइम तक और चैनल्स बन चुके होंगे, तो उसे हर तरह के हम सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब आपने ये डिसाइड किया कि अब आपने फेस दिखाना है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आपने मुकद्दस ही को क्यों सिलेक्ट किया? आपने अपने आप को क्यों नहीं सोचा कि आप भी आ जाती? अच्छा, मैंने मुकद्दस को इसलिए सिलेक्ट किया कि आज से मैंने आपको कहा ना कि मुझे अगर हर्डल्स या स्टार्ट में डिफिकल्टी हुई है तो वो फिल्मिंग की थी। मैं सामने बैठ के, मुझे बिल्कुल नहीं था पता कि मैं मेकअप कैसे करूं। पहले मेरा दिल किया कि मैं सामने बैठ के ना रेमेडी लगा दिया करूं अपने फेस के ऊपर, बट वो थोड़ा सा था कि क्या होगा उस टाइम ये। और मुकद्दस, मैंने आपको कहा, आज आप उसकी फर्स्ट वीडियो निकालें, वो बिल्कुल बच्ची थी, 12 साल की। तो मुझे ये था कि भाई बच्ची का फेस है, उस पर तो कोई कुछ नहीं कहेगा ना, बच्ची है, जाहिर है वो। तो इसलिए उसको लाई थी। और वो, हम एक ही घर में रहते थे, तो मेरी सिस्टर ने कहा कोई नहीं है, बच्ची इसके फेस पे लगा के, लोग इतना कह जो रहे हैं कि फाउंडेशन आप हाथों पे कैसे लगा के, क्योंकि हैंड का आपका शेड और होता है, फेस का और होता है, आप फाउंडेशन का रिव्यू कभी भी हैंड पे नहीं दे सकते। तो वो इसलिए उसको लाई थी। लेकिन जब माशाल्लाह से फिर वो थोड़ी बड़ी हो गई, और फिर लोगों ने मेरा भी कहना स्टार्ट किया, और मुझे खुद भी लगा कि वाकई एक इम्पैक्ट इस तरह का पड़ रहा है कि आप बच्ची को यूज कर रहे हैं। मोस्टली मैं कमेंट्स में भी, और कुछ फैमिली के भी, आपको पता है, इधर उधर से आपको पता चल जाता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं यूज नहीं कर रही, हम अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से एक काम कर रहे थे। तो मैं फिर खुद भी कैमरे के सामने आई, मैं खुद भी मेकअप अपने फेस पे भी करती हूँ, लेकिन क्योंकि
आपने जब एक लुक करके दिखानी होती है तो उसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए होती है जब आप अपने फेस के ऊपर करते हैं। हाँ, जो स्टार्ट से कर रहे होते हैं उनका होता है, एक्सपीरियंस हो जाते हैं उस मामले में, वो कर सकते हैं। बट मैं स्टार्ट से मुकद्दस के कर रही थी, तो अब हमारा वो बन इस तरह से गया है, स्केड्यूल कह लें या हमारी रूटीन या हमारा, कि मैं बस उसी के फेस के ऊपर कंफर्टेबल होकर ना सारा काम कर लेती हूँ। बीच में आपने 1-2 लोगों को और भी यूज़ किया ना एज़ अ मॉडल? एक सॉरी? लड़की, मैंने कहा बीच में आपने और लड़कियों को भी ट्राई किया ना? वो मेरे भाई की बेटी है, वो मेरे भाई की अच्छा, बेटी है जी। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। अभी आप बता रही थी कि आपकी एक वीडियो वायरल होना स्टार्ट हुई थी, जो आपकी पहली वीडियो थी, जहाँ से आपका जी, वॉच टाइम पूरा हुआ। वो आपकी कौन-सी वीडियो थी? मेरी रिंकल्स के ऊपर थी, रेमेडी थी सिर्फ उसमें, अच्छा, रिंकल्स और अच्छा। रेमेडी और ड्रिंक वगैरह उसमें रेमेडी की बताई थी। बहुत स्टार्ट की मेरी वीडियो थी, तो उसमें कुछ ही दिनों में, सॉरी मैं दोबारा से शुरू करती हूँ ताकि आप यहाँ से कट कर लें। तो उसके ऊपर ना शुरू के दिनों में ही कुछ लाख व्यूज आ गए थे, तो अच्छा, उसकी वजह से वॉच टाइम एक दिन में मेरा पूरा हो गया था, और वीडियो मेरा चैनल जो था वो मोनेटाइजेशन रिव्यू के लिए चला गया था उसी से। तो वो जो आपकी 1 मिलियन व्यूज़ वाली वीडियो है, जिसमें आपने पूरा लाइव रिएक्शन अपना रिकॉर्ड किया है 1 मिलियन व्यूज़ का। वो सॉरी, सॉरी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का। जी जी जी। हाँ, जो आपको अभी आपने की ना रिसेंटली आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए, तो उसमें आपने अपना लाइव रिएक्शन रिकॉर्ड किया है। हाँ जी, हाँ तो जी। वो जी, आइडिया था, वो बड़ा यूनिक आइडिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आइडियाज जो होते हैं ना वीडियोस के, वो मोस्टली फैमिली, अच्छा पता है क्या है इकरा, जब मैं अब आपसे भी बातें कर रही हूँ ना, यकीन करें जब मैं से कर रही हूँ तो लोग कोई कुछ कह रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल वो कहे ना कि मैं एब्सॉर्ब कर रही होती हूँ एक एक वर्ड। तो ये वाली जो चीजें हैं, मेरी किसी सिस्टर ने कहा हो ये अच्छा लुक यहाँ से ये हो सकती है, वहां से ये है, यहाँ से ये है, वो मेरे माइंड में ना बस वो होता है। तो ये वाला मुझे था कि भाई कोई व्लॉग बनाना, कोई सेलिब्रेशन, ये वो मुझे इतनी हाई फाई नहीं चाहिए थी। तो मैंने कहा कि चलो अपना इम्प्रेशन एक्सप्रेशन जो है ना वो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ 1 मिलियन, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। हाँ, जब हाँ। आपने चैनल बनाया हो और आपको बिल्कुल ना पता हो कि आपकी उसके ऊपर कोई इनकम हो सकती है, आपको आपने कभी एम नहीं किया हो या आपके ज़हन में भी ना हो कि आपके इतने सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, इतना प्यार करने वाले लोग, और कल को आप यहाँ पे मरहम के ऊपर आके इकरा को इंटरव्यू देंगे, यहाँ पे आपने कभी भी ना सोचा हो, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो उसको मैंने बस उसको रिकॉर्ड किया, मैंने कहा बाकी मेरा गोल्डन प्ले बटन आ जाए ना एक दफा, फिर देख लेंगे कि कोई सेलिब्रेशन करनी होगी या नेक्स्ट जो भी। आपने ट्राई से कब करेंगे सेलिब्रेशन? हाँ जी, अच्छा, जो देखूंगी। आपकी फर्स्ट इनकम आई थी यूट्यूब से, उसका आपने क्या किया था फिर? फर्स्ट इनकम का लेके घर आ गई थी, घर में जो यूज हो रहे थे पैसे उनमें ला के रखती थी, थोड़ी से अंदर अम्मी को दिए थे, और बस अम्मी बड़ा तंग करती है। मैं अभी तक ना बहुत कम, मैं जब भी इनकम अपनी लेकर आती हूँ तो थोड़ी सी अम्मी अम्मी कहती है नहीं बच्चे, मैंने कहा नहीं अम्मी, मेरी इनकम में बरकत तब पड़नी है जब मैंने थोड़े से आपको देने हैं। मुझे अभी तक सिर्फ ये याद है कि आई थिंक कि मैंने दिए थे, बट मुझे ये याद नहीं है कि मैंने पहली से भी शायद दिए थे, बट इसलिए बता रही हूँ कि जो जो सुन रहे हैं ना, अपनी अगर चाहते हो ना कि इनकम अच्छी हो तो पेरेंट्स को जरूर दिया करें अंदर। अगर आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसे हैं भी ना, तो तब भी उनको दिया करें, क्योंकि आपकी इनकम तभी ज्यादा होगी जब आपके पेरेंट्स के पास जाएगी और उनके दिल से जो दुआ निकलेगी तब। ये बात आपने बहुत सही है। लेकिन बहुत उसमें कम थी, अम्मी को साथ लेकर गई थी, इनकम जो थी वो काफी कम थी अभी के हिसाब से, तो अम्मी को साथ लेकर गई थी। और बस असल में मेरी बेटी नहीं है ना इकरा, तो मैं अपनी अम्मी से बहुत ज्यादा अटैच हूँ। हुँ, सही है। अच्छा, जो जहाँ आपको इतना प्यार मिला है, लोगों ने इतना आपको प्यार किया, वहाँ आपको लोगों ने थोड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया होगा, तो आप बिल्कुल। क्रिटिसिज़्म को कैसे लेती हैं? क्रिटिसिज्म इकरा देखो दो तरह का होता है, एक होता है हेल्दी वे में, हुँ, जो असल में क्रिटिसिज्म होता है या क्रिटिसाइज जो लोग करते हैं उसी को लेना होता है। बाकी मैं अपनी वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जो मीम या इस तरह के कमेंट्स, या जो लोग फैमिली मेंबर्स हम कह लेते हैं, जो भी इस तरह की कोई बात करता है वो मैटर नहीं करते मेरे। मैं इवन की वो कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ, मेरे मूड पे कोई इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अच्छा इकरा, अगर मेरे हस्बैंड हल्के से मतलब थोड़े खामोश हो जाए, मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि देखो मैं हमारा रिश्ता इस तरह का है, वो मैटर करता है मेरे लिए। बट अगर कोई गैर आके कोई भी कुछ कह जाए, वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता।
तो सही। उस क्रिटिसिज्म को तो मैं बिल्कुल नहीं लेती। कोई हेल्दी वे में मुझे अगर कोई ये जिस तरह कहते हैं कि आप ये वाली लुक्स करें, आपने यहाँ से ऐसे किया है, यहाँ से ये करना चाहिए था, स्किन शेड मैच नहीं कर रहा, यहाँ से ये करें, उसको मैं फौरन देखती हूँ कि वाकई ऐसे हुआ है कि नहीं, और उसको मैं फौरन से करेक्ट करती हूँ। और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इकरा, बहुत अच्छे लोग हैं, आके आपको अच्छा सिंसियर एडवाइस देते हैं। बेशक लोग कोई और पढ़ेगा तो उसे क्रिटिसिज्म लग रहा होगा, लेकिन मैं तो उसे एज अ एडवाइस ही लेती हूँ और फौरन से वहां से उसे करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। आपकी सोच बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, इसी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। मुझे थैंक यू आपसे सो बात मच। करके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है इकरा। अगर आपके पास कोई भी स्किल है, आप जरूर यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाएं, लेकिन फर्स्ट देख कर बनाएं, कि ऐसे नहीं कि बस मोबाइल और ट्राईपॉड और इन चीजों के ऊपर पैसे भर के ना 2-3 वीडियोस अपलोड करके तो सोचो कि फौरन ट्रेंडिंग में चली जाएगी। अब तो इतना टफ कंपटीशन है, बहुत देख के सोच समझ के आए, स्टार्टिंग है तो डेली वीडियोस अपलोड करें, तो यूट्यूब उसको थोड़ा रिकॉग्नाइज करता है आपके चैनल को कि ये थोड़ा बंदा जो है वो कर रहा है, मतलब पंचुअल अपने काम को लेके, थोड़ा मोटिवेट पैशनेट अपने काम को, तो थोड़ा आपका जब चैनल जाएगा। ये जो लोग हैं, अच्छा मैं एक बात मैं फिर न्यू यूट्यूबर्स को इकरा कहूंगी आपके चैनल के ऊपर, के काइंडली खुदारा वो वाली चीज लाएं जो आप खुद देखना पसंद करते हैं। आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं जनाब जो ट्रेंडिंग में, जैसे जैद अली की और इस तरह की, मतलब बहुत अच्छी फिल्मिंग, बहुत अच्छा कंटेंट आप लोग देखना वो चाहते हैं, बट आप लोग जो वीडियो बना के लोगों को दिखाते हो उसका कोई हाल नहीं होता। कैमरा कहाँ का काम मूव कर रहा है, बोल किसी और तरीके से रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, दिखाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो जो आप लोग देखना चाहते हो उस तरह का कंटेंट ला सकते हो तो तब चैनल बनाओ। स्टार्टिंग में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मैंने भी रिसेंट ही वीडियो अपने मुकद्दस के साथ की थी कि हमारे रिएक्शंस ऑन आवर फर्स्ट मेकअप वीडियो। मैं उसमें सबको मैंने एंड पे यूट्यूबर्स को ये कहा था कि देखिए मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी इसका ये हाल था। तो इट डजंट मीन कि आप परफेक्ट होते हो और आप परफेक्शन से स्टार्ट करते हो, आप लर्न करते हो ग्रेजुअली। आप परफेक्ट तब भी नहीं होते, आप लर्न कर रहे होते हैं। तो आप इधर से मैं न्यू यूट्यूबर्स को कहूंगी कि आप फिर भी अच्छा कंटेंट अगर ला सकते हैं तब यूट्यूब के ऊपर लाए, नहीं तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। बच्चियां अपनी स्टडीज में ज्यादा मेहनत करें और मदर्स अपने बच्चों के ऊपर टाइम दें। तो जो आप कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, इसे लेके आ सकते हो तो तब आए, नहीं तो टाइम ना वेस्ट करें इधर आके, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है यूट्यूब के ऊपर। सही बोली आप, बहुत कंपटीशन है, सारे लोग लॉकडाउन के बाद सब लोग यूट्यूब पे आ गए। अब देखिए ARY हम टीवी चैनल्स अपनी पूरा दिन में 20-30 वीडियोस जो अपलोड कर रहे होते हैं, लोग वो छोड़ के कैसे आपकी वो घर की बनी हुई छोटी सी आप व्लॉग्स अपलोड कर रहे होते हैं तो वो देखेंगे। और मुझे पता है ना कि अगर एक औरत अपने घर के काम छोड़ के जब वो एक व्लॉग चाहे वो 5 मिनट का 6 मिनट का भी अपलोड करती है तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है, उसके ऊपर कितना टाइम लग रहा है। अगर वो करके वो अपलोड कर रही है तो, और उसके लिए खर्चा भी कितना वो करवा देती हैं, रिंग लाइट्स लो, ये लो, इवन के कुकिंग दिखानी है तो पूरे बर्तन चेंज कर देंगी किचन के, पहले हाँ, नए खरीदेंगी, फिर वो वीडियो अपलोड होगी, और उस पे मर के जब 20 या 25 व्यूज आते हैं तो वो किस तरह की फिर आप, अब तो बहुत कंपटीशन है इसका। देख के आए, कर सकती हैं तब आए, कंटेंट अच्छा है, हेल्पिंग है, फैमिली सपोर्टिव है, तब ये चीजें करें, नहीं तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम जो है ना वो नहीं आता। पढ़ने वाली बच्चियां अपनी स्टडीज में टाइम दी और मदर्स जो है वो अपने बच्चों पे टाइम। तो आपको लगता है कि अब अगर यूट्यूब पे आना है तो आपके पास डीएसएलआर होना चाहिए, अब मोबाइल से शूट करने वाली वीडियोस की फुल क्वालिटी नहीं है इस तरह से? नहीं, क्या होना चाहिए? मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको लगता है कि अब अगर अब जो यूट्यूबर्स आ रहे हैं यूट्यूब पे या आना चाह रहे हैं, उनके पास कैमरा होना ज़रूरी है, डीएसएलआर होना ज़रूरी है, या फिर वो मोबाइल नहीं से नहीं, भी? मेरे पास अभी तक नहीं है, मैं मोबाइल पे शूट करती हूँ, मेरी सारी मेकअप की वीडियोस मोबाइल के ऊपर इकरा शूट हुई है। मैं एडिटिंग आप मोबाइल के ऊपर करती हूँ, मैं अपलोडिंग मोबाइल के ऊपर करती हूँ, मेरे पास लैपटॉप है, इमरजेंसी के लिए मैंने रखा हुआ है कि कोई काम हो, क्योंकि मेरे 2 चैनल्स हैं, किसी चीज पर्पज के लिए जरूरत पड़ जाती है, बट मेरे पास खुद मोबाइल है, मैं मोबाइल यूज करती हूँ सैमसंग। तो ये वाली चीजें मैटर नहीं करती कि आप ये पहले ये पूरा सामान, हाँ ट्राईपॉड ले लें, क्योंकि काफियों का कैमरा से मूव कर रहा होता है, फिर फायदा नहीं है। सही सही। आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी आवाम को, यूथ को, लड़कियों को, क्या मैसेज देना चाहेंगी? अच्छा, ऐसा तो कोई नहीं है इकरा, बस जो भी मेरी ये बात सुन रहा है या जिस तक मेरी ये बात पहुंच रही है, विमेंस को मैं मैसेज दूंगी, विमेन सारी पाकिस्तानियों को, सभी पूरी दुनिया के
मेहनत करें। मैं अपनी वीडियोस में जितनी भी इसमें बच्चियों से बात करती हूँ, अगर आप बच्चियां हैं तो मैं जब यंग थी तो मेरी फूफो ने मुझे ये कहा था कि बेटा अपनी अम्मी के घर में रहते हो ना, जब तक शादी नहीं होगी ना, तो यहाँ पे जितना टाइम गुजरा है ना, अगली जिंदगी में ना जाके इसका फल मिलेगा। मैं आज भी बैठी हुई सोच रही थी जब ये आपके इंटरव्यू का था ना, तो मैंने कहा कि अगर मेरे से इकरा ने ये बात पूछी तो मैं उनको जरूर ये बात बताऊंगी कि मैंने वो चीज वाकई उस दिन में बैठ गई, और मैंने आज जब मैं देखती हूँ और मैं अपनी लाइफ पे देखती हूँ कि जो अपने पेरेंट्स के साथ बच्चियां सिंसियर रहती हैं, मेहनत करती हैं, उनका फ्यूचर बहुत अच्छा बन जाता है। जो माएँ उनको मैं कहूंगी कि मेरे से क्वेश्चन आके करेंगी कि हम यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, हमें फैमिली सपोर्ट नहीं करती, हम क्या करें, हम यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम वो जॉब करना चाहते हैं, हमें फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। तो काइंडली आप अपने बच्चों पे मेहनत कर लें। आपको अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो अल्लाह ताला ने आपको माँ जैसा रुतबा दिया हुआ है, आप अपने बच्चों की तालीम पे करें। वो आपका सबसे जो बड़ा एसेट है। अगर वो अच्छा पढ़ जाएंगे, कल को किसी रुतबे पे पहुंच जाएंगे, किसी उनको सक्सेस मिलेगी तो वो आपकी सक्सेस होगी। तो ये मत सोचा करें इन चीजों को लेके हमें फैमिली कुछ नहीं करने देती, और औरतें जो है वो टेंशन बना के, बीमारियां बना के बैठी रहती हैं, घर का माहौल खराब करके रखती हैं। घर पे तवज्जो दें, अपने बच्चों पे दें। जो लड़कियां हैं वो पेरेंट्स के साथ वो सिंसियर रहें, अपनी तालीम पे तवज्जो दें। इंशाल्लाह उनका जब फ्यूचर, आज की अगर वो लाइफ में अच्छी रहेंगी ना, तो इंशाल्लाह कल उनका फ्यूचर जो है ना वो बहुत ब्राइट होगा। ये तो आपने बस मैं बहुत ये मैंने कहा आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है हमारी यूथ को, इस लड़कियों को बस अल्लाह करे कि किसी के दिल को ये चीज लगे और वो इस तरह करे। मैं अपने लाइफ के जो लेसन है वो इसीलिए शेयर करती हूँ कि मुझे फैमिली में या वैसे जो भी मिलता है तो वो इंस्पायर होते हैं ना लोग, तो मैं उनको कहती हूँ कि ये देखो, ये कोई रात को हासिल की हुई नहीं होती सक्सेस। आप यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंचते, आपने बहुत इसके पीछे देखी हुई होती है। और उसका जो बेस है ना वो आपकी मेहनत है, आपकी नीयत है, उसको आपने अच्छा रखना है, सिंसियर रहना है अपने काम के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव जिनके साथ आप रह रहे हैं। तो तब ये चीजें आप अर्न करते हो, ये वैसे नहीं मिल जाती किसी को भी। थैंक यू सो मच फातिमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा थैंक यू सो लगा मच मुझे आपकी बुलाने। आपकी स्ट्रगल को जान के, और हमारे देखने और सुनने वालों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें देखा। और अब मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ, उनकी नई स्टोरी जानेंगे और उनकी स्ट्रगल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी आप तो रहे ना, मैं एंड कर